हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी मैक्स डिज़ाइन स्टूडियो चैनल। दोस्तों, आज की मैं ये वीडियो हिंदी में कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम एक एलिवेशन बनाएंगे 3ds मैक्स में। ये हमारे पास प्लान है, ग्राउंड फ्लोर प्लान, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान और ये है इसका फ्रंट एलिवेशन। ये फाइल मुझे आर्किटेक्ट ने सेंड करी, तो इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन प्लान्स को कट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, इनको अलग अलग फाइल्स में सेव कर लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट किया और मैं कीबोर्ड पर W प्रेस करूँगा। और इसको ग्राउंड फ्लोर के नाम से सेव कर लूँगा। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर और फ्रंट एलिवेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने फाइल को कट करके अलग अलग फाइल्स में सेव कर लिया। अब हम चलते हैं 3D मैक्स की तरफ और इन सब फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। ये मैंने ग्राउंड फ्लोर को इंपोर्ट कर लिया, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर लिया। अब G प्रेस करके ग्रिड को ऑफ कर दूंगा और अब मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ फर्स्ट फ्लोर। इसको भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ। तीनों एक्सेस 0 कर दी मैंने और इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये दोस्तों मैंने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा फ्रंट एलिवेशन। बहुत ही इजी टेक्निक है ये, आप एलिवेशन को सामने रख के उसको इजीली ट्रेस कर सकते हो। इसको भी 0 एक्सेस पे मूव कर लेते हैं एंड आइसोलेट। और मैं इसको अपने फ्लोर प्लान के साथ अलाइन कर देता हूँ। थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। इनका एक बार दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ब्राइट कलर। ये हमने अपना प्लान्स इंपोर्ट कर लिए 3ds मैक्स में। एक बार मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेंटर का लेवल है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कितनी हाइट है इसकी। 11 फीट 6 इंचेस। मैं बॉक्स के साथ करूँगा ये सारा, अलग अलग वॉल क्रिएट करूँगा बॉक्स के साथ, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे कोई एडिटिंग वगैरह करनी हो तो मैं बहुत ईजिली और क्लीन वे में इसको कर पाऊँ। तो ये फ्रेंड्स, मैंने बेसिक ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स मॉडल कर ली और मैं इनमें विंडोज और डोर्स कट करूँगा। बुलियन करूँगा मैं इन सबको।
ये मैंने कटआउट्स बना लिए। अब मैं इनके अंदर चोकर्स क्रिएट करूँगा। ये हमारे पास वुड का फ्रेम आ गया। और मैं इसके अंदर एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा जिसपे हम कर्टन्स और ग्लास का मटेरियल अप्लाई करेंगे। इसको मैं इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। इसी की कॉपी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब यहाँ पे हमें एक वुड चाहिए, तो इसको भी यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं। इसके लिए मैं बॉटम्स वाले सेगमेंट डिलीट कर दूंगा। ये हमारे पास डोर का फ्रेम आ गया। थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की बेसिक वॉल्स, विंडोज और डोर बन गया। तो हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की वॉल्स की तरफ। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिंटल स्लैब की जो है, जो मोटाई है वो 6 इंच रखी हुई है। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही 6 इंचेस का मार्जिन लेकर वॉल्स क्रिएट करूँगा। तो हम देख लेते हैं कितनी वॉल है हमारे पास। 11 फीट 6 इंचेस। यहाँ से मैं 6 इंचेस यहाँ पर लेंटल क्रिएट करूँगा, तो मैं 11 फीट की वॉल ड्रॉ करूँगा 3ds मैक्स में। जैसे मुझे लग रहा है कि ये सेम लेवल्स पे हैं वॉल्स, तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लूँगा। हम सिंपल यहाँ पे एक स्लैब क्रिएट करेंगे। ये मेरे पास वॉल बनी है।
-6 inches. ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम लेवल्स पे वॉल्स हैं हमारे पास। तो मैं वही वाली वॉल्स को कॉपी कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूँ। यहाँ पे भी वुड है हमारे पास, एक पहले वो क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम उनकी कॉपीज बनाएंगे। अब हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट दबा के इनको मूव कर देंगे, जिसको इस वाले लेवल के साथ लाइन कर देंगे। अब हम यहाँ से मैच करवा लेते हैं इनको। इसको हम यहाँ से ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से इस वाली विंडो में भी थोड़ा फॉल्ट आ रहा था, इसको भी हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। ये माइनर सा फॉल्ट है, इसको पहले देखते हैं सेट करने आगे। और इस वाली विंडो का साइज भी इंक्रीज कर दिया है। इसके बराबर ये दोस्तों हमने विंडोज क्रिएट कर ली। अब हम इसकी साइड वॉल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इसी तरह से दूसरी साइड को डाल लेते हैं इस साइड पे, ताकि मटेरियल लगाने में आसानी हो। इसको हम पीछे कर देंगे। each side to the same sides. इनको भी दोनों को 9 इंचेस दोनों साइड पे इंक्रीज कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हम यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट। तो अब हम करते हैं आगे ये वाला पैन क्रिएट करते हैं। इसका लेवल ये है हमारे पास इस वाली बॉल से 3 फीट पर 9 इंचेस विड्थ है इसकी। स्टोर कर लेते हैं 3 फीट। इसको मैं यहाँ पर करवा देता हूँ लाइन डोर वाली बॉल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो हम ये लोगोस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क था हमारे ग्राउंड फ्लोर प्लान से, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं पहले यहाँ से। इसको हम लाइन टूल से ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाली बॉर्डर की हाइट हम यहाँ तक इंक्रीज कर लेंगे। तो हम इसके आगे विंडोज क्रिएट करेंगे। इसको हम फिलहाल 1 इंच एक्सट्रूड कर लेते हैं। अगर चेंज करना पड़ा तो इसको हम बाद में कर लेंगे। और इसकी मैं कॉपी से काम लेंगे कंट्रोल प्रेस करके।
इनको ग्रुप कर लेते हैं और उसके साथ अलाइन कर देते हैं। इस तरह से ये दोस्तों हमारे पास सिलेबस क्रिएट हो गए। हमें इस वाली स्लैब की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे हमारा मटेरियल करेगी मर्ज हो रही है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इतनी स्लैब हम दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम ये पैरापेट ग्लास और ये हैंड्रेल करते हैं डिजाइन सबसे पहले। इसके लिए मैं ये बॉक्स ले लेता हूँ, इसको मैं हाइट दूंगा 4.5 इंचेस। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ 3 इंचेस। और इसके ऊपर हम एक ग्लास क्रिएट करेंगे। ये वाली वॉल क्रिएट कर लेते हैं, इसका लेवल ऑफ -4.5 इंचेस। इस वाली वॉल को हम 0 लेवल मान लेते हैं और इससे इसको -4.5 इंचेस पीछे की तरफ रखेंगे। ये मेरे पास वॉल का लेवल आ गया। इसकी एक कॉपी पीछे की तरफ बना लेते हैं। हमारे कैमरे में इतना आएगा नहीं रेंडर में, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक चैनल लगा हुआ है, सी चैनल 2 फीट 6 इंचेस। वो हम ये चैनल क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको करूँगा 2 फीट 10.5 इंचेस।
मैंने इसको यहाँ से 1 इंच पीछे कर दिया क्योंकि मैंने इसकी जो एक्सट्रूड वैल्यू है वो रखी है 2 फीट 8.5 इंचेस, इन दोनों से 2 इंचेस कम, ताकि वो डेप्थ नजर आ सके हमारे चैनल में। इसको मैं कर देता हूँ और इसको रिवली बोर्ड के साथ अलाइन कर दूंगा। ये हमारे पास मेरा चैनल है। वैसे हम इसको बैक की तरफ भी निकाल सकते हैं थोड़ी सी, इसको 1 पे कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास चैनल। यहाँ पे इसका लोड क्रिएट कर लेते हैं। एक्सट्रूड -1 पे यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास 11 फीट 6 इंचेस का। छोटी साइड वॉल्स क्रिएट कर ली हमने। यहाँ पे हम जब बाउंड्री प्लेस करेंगे तो इनका लेवल एडजस्ट कर लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे मैं एक रैंप क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन बेल्ट एरिया बना लेता हूँ, उसके अंदर हम प्लांट्स पर जो होते हैं वो प्लेस करेंगे हम यहाँ पे। तो ये फ्रेंड्स हमने मॉडल क्रिएट कर लिया। इसकी बाउंड्री मेरे पास बनी हुई है दूसरी फाइल में, और वहाँ से उठा के यहाँ पे लगा देंगे बाउंड्री। तो इसके आगे हम मटेरियल सप्लाई करते हैं इस पे। तो फ्रेंड्स अब मैं इन सब पे मटेरियल्स अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से वी-रे ऑन कर लेता हूँ सेटिंग्स में जाके। आप F10 से भी इसको ऑन कर सकते हो। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने जब आप F10 प्रेस करोगे। तो यहाँ से हमने वी-रे 5 सेलेक्ट कर लेना। अब मैं यहाँ से मटेरियल एडिटर ओपन करूँगा। इसकी शॉर्टकट की होती है M। ये देखिए, तो ये अभी हमें स्टैंडर्ड मटेरियल्स बता रहा है। तो मैं इन सबको वी-रे मटेरियल्स में कन्वर्ट करूँगा सबसे पहले। उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगी वी-रे सीन कन्वर्टर की। इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा। तो ये सभी जो मटेरियल्स हैं हमारे मटेरियल एडिटर में, उनको वी-रे मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए दोस्तों। तो चलिए अब हम इन पे मटेरियल्स लगाने स्टार्ट करते हैं। मैंने जो भी मटेरियल इसमें यूज़ करूँगा वो मैंने एक फोल्डर में सेव कर लिया। तो सबसे पहले हम विंडोज़ और डोर्स के फ्रेम पे वुड का मटेरियल अप्लाई करते हैं।
तो मैं सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल प्रेस करके। अब इस पर मैं वुड का मटेरियल अप्लाई करूँगा। इसको हम थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको करते हैं ओके। अब मैं यहाँ पे डॉट्स अप्लाई करूँगा। अब इन डॉट्स के हैंडल्स मुझे इस तरह चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मिरर कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस पे टाइल का मटेरियल अप्लाई करेंगे। इसकी मैपिंग कर देते हैं UVW मैप से। यहाँ पे मैं ग्रे कलर का टेक्सचर अप्लाई करूँगा। इस जगह पे मैं फंडर मैक्स अप्लाई करने लगा हूँ। इसको भी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दे देते हैं। इस वाले एरिया पे मैं वाइट कलर का टेक्सचर पेंट अप्लाई करने लगा हूँ। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने सिंपल मटेरियल अप्लाई किए हैं, जिसमें कोई रिप्लेसमेंट बम्प वगैरह हमने अप्लाई नहीं किया। ये क्विक मटेरियल की सेटिंग्स है, ये भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगी और आपकी फाइल भी इतनी हैवी नहीं होगी। इसको ग्रे कलर दे दिया मैंने चैनल को, और इसके नीचे मैं यही वाली वुड अप्लाई करूँगा। उसके लिए मुझे इसका ये नीचे वाला पार्ट डिटैच करना पड़ेगा एडिट पॉली में जाकर। इस पे मैं फिर से वुड अप्लाई कर देता हूँ। इस तरह से इसको हमने 4 किया था, तो इसको भी 4 कर लेते हैं। इस वाली वॉल पे भी हम यही वाला टेक्सचर पेंट अप्लाई कर देते हैं। इस हैंड रेल पे मैं ये वुड वाला मटेरियल अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे ग्लास का मटेरियल दे देता हूँ। इसको रीनेम कर देते हैं ग्लास। ग्लास का मटेरियल बनाने के लिए पहले मैं डिफ्यूज का कलर चेंज करूँगा, हल्का सा ब्लू, और रिफ्लेक्शन दे देते हैं इसको 0.8, और फ्लोरेट का कलर हम कर देते हैं यहाँ से प्योर वाइट। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साथ साथ रिव्यू बताता जाएगा। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर इसको अप्लाई कर देता हूँ। यही वाला मटेरियल हम विंडोज़ पे भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने ग्लास के प्लेन्स बनाए हैं, इनकी मैं कॉपी कर लूँगा इस तरह से। और जो
जो मैंने कॉपी बनाई है पीछे की तरफ मूव करी है उस पर मैं कर्टन्स का मटेरियल लगाऊंगा और आगे वाले प्लेन्स पे मैं ग्लास का मटेरियल अप्लाई कर दूंगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा यूनिट मैप को और आगे वाले प्लेन्स पे मैं ग्लास का मटेरियल अप्लाई कर दूंगा। इस वाली वॉल को भी हम टेक्सचर पेंट दे सकते हैं। इसको भी टेक्सचर कर देते हैं। इनको फ्रेंड्स हम ग्रे कलर में भी रख सकते हैं और ब्राउन में भी रख सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इनको ब्राउन कर देता हूँ वुडन शेड में। आप चाहें तो इनको ग्रे भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रुप्स दूंगा टाइल्स को 1 फीट के। तो पहले यहाँ पे नीचे वाली वॉल पे क्रिएट कर लेते हैं। टाइल साइज में रखूंगा 1 फीट और उसके बाद मैं 0.5 का ग्रुप दूंगा इसको। इसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ 1 फीट। ये हमारे पास टाइल आ गई हमारी। इसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई करूँगा। यहाँ पे इसको भेज देते हैं -0.5। और कंट्रोल प्रेस करके इसकी कॉपी से निकाल देते हैं। इस तरह से सेम मैं इसकी कॉपी बना दूंगा ताकि मैं ऊपर वाले फ्लोर की बिन को अप्लाई कर सकूँ। तो इसको विंडो का कट आउट है हमारे पास यहाँ पे, इसको हम बुलियन करेंगे लेकिन उससे पहले हमें इन सबको अटैच करना पड़ेगा। मैं एक को सिलेक्ट करके एडिटेबल पॉली करूँगा और बाकी सबको एक साथ अटैच करता हूँ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इसको इजीली बुलियन कर सकते हैं। इसको मटेरियल दे देते हैं फिर से वही टाइल वाला। ये हमारे पास सेल्फ में ग्रूव आ गया। इसी तरह हम ऊपर वाले फ्लोर पे भी करेंगे। पहले इसको वॉल की हाइट के
अकॉर्डिंग अलाइन कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम उनको उसी तरह से अटैच करेंगे हेड केबल पोल में। अब मैंने सिर्फ इनको आइसोलेट किया है, तो हम इनको इकट्ठा अटैच भी कर सकते हैं। एक को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे क्लिक किया, ये सारे हम सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट प्रेस करके और अटैच। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इनको बुलियन करेंगे सेम उसी वे में जैसे हमने नीचे वाले फ्लोर की विंडो का कटआउट निकाला। हम विंडो का फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से बना लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से टाइल का साइज सेट कर लेता हूँ वॉल के अकॉर्डिंग। अब हम विंडो कट करेंगे इसमें से। मटेरियल अप्लाई, इस टाइल वाले मटेरियल को भी हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन दे देते हैं। इसको कर देते हैं पॉइंट से। तो ये हमारे पास दोस्तों कटआउट्स आ गए टाइल्स के भी। अब हम यहाँ पे फ्लोर अप्लाई करेंगे, फ्लोर का मटेरियल। यहाँ पे मैं कश्मीरी ग्रेनाइट अप्लाई करता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक प्लेन क्रिएट करूँगा, उस पर हम क्रॉस का मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। ग्रीन मटेरियल जो होता है, इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि हमारी बाउंड्री वॉल यहाँ पे आ सके। बाउंड्री वॉल का पिलर आएगा यहाँ पे, उसको हम मिडल में रखेंगे। अब मैं यहाँ पे इसकी सीलिंग डाउन करूँगा 3 इंचेस और उस पर मैं फंडरमैक्स अप्लाई कर दूँगा। और 3 इंचेस ही मैं इसको पीछे की तरफ रखूँगा ताकि यहाँ पे एक कट बन सके।
इस पर मैं वाटरमैक्स अप्लाई करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी मटेरियल्स अप्लाई कर लिए। अब मैं यहाँ पे एक रोड लेके आऊँगा, फुटपाथ, ट्रीज और साथ में लाइट्स के पॉइंट्स, वो मैंने एक अलग फाइल में सेव करके रखे हुए हैं। ये देखिए, ये इसकी बाउंड्री वॉल मैंने पहले से बना के रखी हुई है। ये प्लांट्स और ये सभी जो हैं ट्रीज हैं, ये इनको मैंने बाउंडिंग बॉक्स किया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके। मैंने इनको बाउंडिंग बॉक्स करके इसलिए रखा हुआ है ताकि हमारी फाइल ना हैवी हो। ये वीरे मैच होती है और साथ में ये दो डेमो बिल्डिंग्स और लाइट का पॉइंट, इन सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने वाली फाइल में। पहले एक बार इसको सेव कर लेते हैं और मैं इन सबको कॉपी करके अपनी एलिवेशन वाली फाइल में लेके जाऊँगा। यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी। फ्रेंड्स, ये एक कॉपी पेस्ट के बटन है, ये आपके मैक्स में नहीं आ रहे होंगे। ये एक स्क्रिप्ट है जो मैंने इंस्टॉल की है ये अपने कंप्यूटर में, बहुत ही हैंडी टूल है। इसकी भी मैंने वीडियो बना के अपने चैनल में रखी हुई है, इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि कॉपी पेस्ट का बटन कैसे लेके आए हम अपने 3ds मैक्स में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ये अपनी जगह पे आ जाएंगे सभी। इनको मैं अभी हाइड कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी जगह पे आ गए। इनको मैं थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ मूव करता हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास लाइट है। मैं पहले इसके जो लाइट के पॉइंट है वो सभी मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ अपनी सीलिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इनको प्लेस करेंगे। सेम नीचे वाले फ्लोर पे भी हम इनको कॉपी कर देंगे।
ये हमने इनको प्लेस कर लिया यहाँ पे। अब ये हमारे पास लगे हुए हैं अप डाउन लाइटर्स, ये अप लाइटर्स लगे हैं, 2 अप लाइटर्स मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। इसको हम सिर्फ डे का व्यू निकालेंगे, वो भी सिंगल HDR लाइट से। तो इन लाइट्स को मैं ऑन नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि हमारे पास HDR लाइट जो स्काई होता है उसकी लाइटिंग के साथ ही हम इसको रेंडर करेंगे। मैं इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए प्लेस कर देता हूँ। ये ग्रुप में था, मैंने इसको डिटैच कर दिया ग्रुप ओपन करके। इसको मैं डिजाइन करूँगा इसके साथ, इसकी कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल में प्रेस करके और इनको मूव कर देता हूँ। तो ये दोस्तों हमने सभी मटेरियल्स और इसके एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्ट्स उतार दिए यहाँ पे। ये हमारे पास खाली स्पेस आ रही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 2 प्लेन क्रिएट करूँगा और यहाँ पे हम कोई भी मटेरियल फ्लोर कर देते हैं ताकि वो हमारे रेंडर में नज़र आ जाए कि यहाँ पे भी कोई घर की फ्लोरिंग बनी हुई है। इनको हम कोई भी मटेरियल दे देते हैं, यहाँ से हम वीडियो मटेरियल लाइब्रेरी ओपन करते हैं और ये वाला मटेरियल दे देते हैं इनको। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ तक सीन कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें कैमरा और हमारी HDR लाइट प्लेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम कैमरा प्लेस कर लेते हैं, मेरे कैमरा, मेरे फिजिकल कैम। यहाँ से मैंने कैमरा अप्लाई किया, ये हमारा कैमरा भी। मैं इस लास्ट वाले पे राइट क्लिक करूँगा मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट पे और लेयर पे जाके मैं ये इसको 2 व्यूज में स्प्लिट कर लूँगा। एक में मैं अपना कैमरा व्यू रखूँगा सी प्रेस करके और दूसरे में मैं इसकी पोजीशन सेट करूँगा। चलिए कैमरे की पोजीशन सेट करते हैं। पहले मैं इसको 5 फीट ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ हाई लेवल पे। ये मैंने सेव फ्रेम ऑन कर लिया, ये हमारा व्यू आ रहा है।
अब मैं यहाँ पे एक HDR लाइट प्लेस करूँगा। इसके लिए मुझे वीरे लाइट पे जाना पड़ेगा। वीरे लाइट, यहाँ से मैं डोम लाइट सेलेक्ट करूँगा। इसको आप कहीं पे भी अपने सीन में प्लेस कर सकते हो। अब इसकी सेटिंग्स करते हैं। पहले मैं ये ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ, लॉक टेक्सचर टू आइकन। इससे क्या होगा, मैं इसको जैसे ही रोटेट करूँगा अपनी लाइट को, तो मेरा जो पीछे HDR लाइट लगी होगी उसका वो भी साथ में रोटेट होगी, और हम उसकी लाइट्स के अकॉर्डिंग हम अपना रेंडर सेट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से ऑप्शंस में इनविजिबल नहीं करूँगा। तो चलिए यहाँ पे हम एक मैप अप्लाई करते हैं, HDR मैप, वीरे बिट मैप पे जाएंगे। ये मेरे पास एक 4K HDR इमेज है जो मैंने इस पर अप्लाई कर दी, और मैं अपने मटेरियल एंटर में जाकर इसकी एक कॉपी यहाँ पे इंस्टांस कर दूँगा, और इसको वापस यहाँ पे इंस्टांस। इसमें हम कोई सनलाइट का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से हमने इसको स्फेरिकल कर देना। ये हमारी लाइट लग गई। अब हम कैमरा की सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ शटर स्पीड को करूँगा 50, और मैं कोई सेटिंग इसकी नहीं शेयर कर, और एक्सपोजर में करूँगा नो एक्सपोजर, और ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट ऑन। तो चलिए एक बार हम इसको रेंडर करके देखते हैं। ये हमारी क्विक सेटिंग्स हो गई। उससे पहले जो मैंने यहाँ पे 2 ट्री हाइड किए थे उनको मैं अनहाइड कर लेता हूँ, ताकि इनकी शैडो हमारे घर पे पड़े और रेंडर में अच्छा इफेक्ट आए। चलिए एक बार मैं यहाँ पे रेंडर की सेटिंग करता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे बकेट इमेज सैम्पलर में, इसको मैं 8 कर देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ डिवीजन को कलर मैपिंग में रखूँगा एक्सपोनेंशियल, और ब्राइट मल्टीप्लाई रखूँगा 0.85। यहाँ पे मैं करूँगा इफ रेडियंस मैप, और उसकी क्वालिटी भी हम लो कर देते हैं रेंडर प्रीव्यू देखने के लिए। लाइट कैच कर देते हैं 500। ये मैंने रेंडर प्रीव्यू के लिए सेटिंग करी ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये हमारे पास व्यू एलिवेशन का, तो इसको मैं रेंडर करके देखता हूँ एक बार। इस वाले व्यू को मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, ताकि अगर हम इधर कोई चेंजेस करें तो हमारा जो IPS रेंडर है वो ख़राब ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। अब हमारे पास एक काफ़ी डार्क आ रहा है एलिवेशन। तो मैंने आपको बताया था, जो मैंने इसकी ऑप्शन ऑन करी थी ना, यहाँ पे हम लाइट्स कर लेते हैं। ये वाली ऑप्शन है, इसको ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको रोटेट करोगे यहाँ से, तो ये देखिए आपका लाइट का इफेक्ट भी साथ साथ चेंज होता रहेगा। इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ मटेरियल एडिटर में जाकर। ये हमारे पास ओवरऑल मल्टीप्लायर है, मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो हमारा रेंडर ब्राइट होता जाएगा। इसको रोटेट करके देखते हैं। इसको 3। अब ये प्लांट है, यहाँ पे इसकी कॉपीज नहीं करी हमने, तो मैं अपने व्यू पोर्ट में इसकी कॉपीज लगाऊंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेंडर में भी ये पढ़ते चले जाएंगे।
एक बार इसको रेंडर होने देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास गैप आ रहा है, तो हम इसको फिल करते हैं। इसको मैं करता हूँ एक बार स्टॉप। इनकी वैल्यू हमने 0.5 रखी थी, तो इसको मैं कर देता हूँ 1 अब हम फिर से रेंडर करके देखेंगे। ये यहाँ पर गैपिंग हो गया। यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है व्यू। तो इस तरह से आप एलिवेशन मॉडल कर सकते हो, और इस तरह से आप इसकी लाइटिंग करके इसको रेंडर कर सकते हो। इस लाइट को आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट करके देख सकते हो, जहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले तो वहाँ पे आप फाइनल रेंडर कर सकते हो। जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो HDR में जो सन है उसकी पोजीशन के हिसाब से हमारे एलिवेशन की लाइटिंग चेंज हो रही है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए। तो हम एक बार फाइनल रेंडर सेटिंग्स कर लेते हैं। आप देखिए जैसे मैंने ट्रीज अनहाइड की, यहाँ पे शैडोज आ गई, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमको। तो चलिए एक बार इसको स्टॉप करके फाइनल रेंडर सेटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2000, इसको मैं कर देता हूँ 12, और इसको कर देते हैं मीडियम, यहाँ पे कर देता हूँ 70-50, और इसको लाइट का इसको 1500। यहाँ पे हम रेंडर एलिमेंट ऐड करेंगे, जिसमें हम करेंगे वी-रे डिनॉइजर, वी-रे लाइटिंग, मटेरियल आईडी, वी-रे रिफ्लेक्शन स्पेक हमने यहाँ पे कोई यूज़ नहीं किया, तो वी-रे वायर कलर, ये हमने रेंडर एलिमेंट कर लिए। चलिए अब हम इसको एक बार फाइनल रेंडर करते हैं, और फिर हम इसको फोटोशॉप में ले जाकर इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेंडर पे हिट कर देता हूँ। ये दोस्तों हमारी फाइनल रेंडरिंग हो गई स्टार्ट। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको फाइनल रेंडर होने में, तो मैं वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ से।
तो फ्रेंड्स ये हमारा रेंडर हो चुका है। इसमें जो हमने रेंडर एलिमेंट ऐड किए थे उन सबको मैं सेव कर लूँगा। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव ऑल इमेज चैनल टू सेपरेट फाइल्स। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ रेंडर्स के नाम से और इन सब में मैं सेव कर दूँगा। मैं पीएनजी फाइल्स भी सेव कर सकता हूँ, इसमें डिटेल ज़्यादा सेव होती है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इनको जेपीजी फाइल में सेव कर रहा हूँ। इनको हम फोटोशॉप में बाद में मर्ज करेंगे और देखेंगे फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अलग अलग फाइल्स में इनको सेव कर चुका हूँ। इन सबको हम फोटोशॉप में लेकर चलेंगे और वहाँ पे इन सबको मर्ज करेंगे। ये हमारी फोटोशॉप ओपन हो गई। मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट लोड फाइल्स इनटू स्टैक। जो फाइल्स मुझे चाहिए मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सभी फाइल्स यहाँ पे लोड हो चुकी हैं। अब हम इनको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं वीडियो लाइटिंग इसको एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इसका ब्लेंडिंग मोड कर देता हूँ सॉफ्ट लाइट और इसकी ओपेसिटी एडजस्ट करूँगा अपने सीन के अकॉर्डिंग। इसको मैं करूँगा स्क्रीन। ये मटेरियल आईडी है हमारे पास। अब मैं इन सबको मर्ज कर देता हूँ एक ही लेयर में। हम चलते हैं इधर फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर। एक्सपोजर वाली इसको मैं कर देता हूँ 0.40, कंट्रास्ट कर देते हैं 20, हाइलाइट्स मैंने कम कर दिए, शैडोज इंक्रीज कर दी। थोड़ी कम कर लेते हैं शैडोज और यहाँ पर ब्लैक -20। थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देता हूँ मैं इमेज का। ये फ्रेंड्स हमारे पास फाइनल रेंडर आ गया। ये मैंने एक क्विक मॉडलिंग और रेंडर सेटिंग्स करके बताई है इसमें, विद बेसिक मटेरियल्स कैसे अप्लाई करती हैं, लाइटिंग कैसे करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की 3D आर्किटेक्चर में कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू गाइस एंड कीप प्रैक्टिसिंग।